हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लो हो गया इंतजार खत्म। जी हां दोस्तों, इसको लेकर जानकारी खुद योगी सरकार के माध्यम से दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर पिछले 2-3 सप्ताह से कुछ नई नई चीजें देखने के लिए मिली हैं। एक के बाद एक नए आदेश हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए हैं और अब इसको लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने जारी कर दी गई है और ये जानकारी खुद सरकार के माध्यम से ही जारी की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब तक सरकार कुछ ना बोले तब तक किसी बात को सत्य नहीं माना जा सकता। इसी को लेकर अगर बात की जाए सभी टीईटी पास कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, नई प्राइमरी जूनियर माध्यमिक हो या इसके अलावा जो भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हो उसके संबंध में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे आरोप लगे थे। सरकार कहीं ना कहीं इन आरोपों के बीच में फंसी हुई थी, क्योंकि आरक्षण घोटाले की वजह से सरकार के ऊपर सवाल उठने लाजमी भी थे। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो सरकार की तरफ से आरक्षण में घोटाला किया गया था या उस घोटाले के बाद सरकार को बड़ा झटका लगा है और निश्चित तौर पर सरकार की जो छवि खराब हुई है उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में चुनाव भी होने जा रहे हैं। उपचुनाव जब होंगे तो निश्चित तौर पर फिर सरकार को कहीं झटका ना लगे, क्योंकि जब हाल ही में चुनाव हुए थे केंद्र सरकार के लोकसभा चुनाव, तो उस समय पे बड़ा झटका सरकार को लगा था। और इस बार जो चुनावी मुद्दा देखने के लिए मिला था वो निश्चित तौर पे नौकरी बेरोजगारी को लेकर ही था और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का था, क्योंकि उन्होंने लगातार इस मामले को उठाया था, लगातार सरकार के सामने ये मांग भी रखी थी। अब ऐसे में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जहां पर खुद सरकार के माध्यम से इस मामले पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 69,000 के साथ साथ बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि 69,000 की वजह से जो सरकार को झटका लगा था, जो सरकार की छवि को झटका लगा था, वो निश्चित तौर पर अब बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संजीवन बूटी साबित हो रहा है। अब इसी को लेकर यहाँ पे पहले मैं आपको जानकारी दिखा देता हूँ, जहाँ पे उन्होंने भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट की है, फिर आते हैं तमाम मामलों को लेकर इस भर्ती के बारे में। और ये अनाउंसमेंट सरकार के माध्यम से की गई। पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो के बाद फिर इसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी देता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक सीएम योगी के माध्यम से भी इन भर्तियों को लेकर जो बयान आते थे वो ज़्यादातर पिछली 5 या 6 साल की पुरानी भर्तियों के बारे में बताते थे कि हमने इतने पदों पर सरकारी नौकरियां दी, इतने पदों पर विज्ञापन जारी हुए और इतने पदों को हमने शिक्षक भर्तियों के माध्यम से भरा। लेकिन अब सरकार की जो कहीं ना कहीं टोन है बदल गई है। भर्तियों को लेकर सरकार के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और भर्तियों के बारे में अनाउंसमेंट भी की जा रही है। ठीक है, तो पहले इसको सुन लेते हैं, फिर आते हैं और मामलों पे बात करते हैं। अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों, ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए, इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदय हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी।
तो जैसा कि आप सभी ने सीएम योगी को सुना, सीएम योगी के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश में होने वाली नई भर्तियों के बारे में, जिसमें उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर 2 लाख पदों पे आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो 2 लाख पदों पे भर्तियां होने जा रही हैं उसमें आपको बहुत सारी भर्ती, अगर बात की जाए प्राइमरी को लेकर भी देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा जूनियर को लेकर भी देखने के लिए मिलेगी, या अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी के बारे में उसकी भी भर्ती होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर सरकार के माध्यम से पर्टिकुलर किसी भर्ती के बारे में नहीं बताया गया। तो पर्टिकुलर भर्ती के बारे में सरकार ज़्यादातर तब बताती जब उसके विज्ञापन आने वाले होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर भी आज ही के समाचार पत्रों में आया था, तकरीबन 25,000 के समथिंग टीजीटी और पीजीटी के पद खाली हैं। प्राथमिक में 50,000 के समथिंग जो टीचर्स के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। हाल ही में एक कोर्ट के माध्यम से आदेश भी दिया गया है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है कि जो 68,500 के खाली पद रह गए उन पदों को विज्ञापित करते हुए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और 90 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाए। जब ये सारी की सारी चीज़ें कोर्ट के माध्यम से दी जा रही हैं, दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को लेकर सरकार को झटका लगा हुआ है, 68,500 के अंदर भी आदेश आ गया है। तो निश्चित तौर पे जो 2 लाख पदों पर भर्ती की बात की जा रही है वो किसी और विभाग में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में 2 लाख भर्ती हो और उसमें आपकी प्राइमरी, जूनियर और इसके अलावा माध्यमिक ना हो ही नहीं सकता। और अगर बात की जाए इसके बारे में, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया टुडे के न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में 45,000 बेसिक में भर्ती होगी, और उनके माध्यम से ये भी कहा गया था कि प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक यानी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी बताया गया था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में पद लिखे हुए थे, प्लस यहाँ पे जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती होती है उन तमाम पदों के बारे में भी डाटा दिया गया था। तो अब जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी मिलती नजर आ रही है। दैनिक भास्कर ने ये जानकारी पहले दी तो थी, लेकिन अब खुद सीएम योगी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और बहुत जल्द इन भर्तियों को लेकर विज्ञापन भी जारी होने जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से, 69,000 के घोटाले के बाद से, 68,500 के आदेश के बाद से अब सरकार के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है सोचने विचारने के लिए। अगर कुछ बचा है तो वो ये कि जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं उनको लेकर विज्ञापन जारी करें। अब चाहे वो प्राथमिक का हो या जूनियर का या हो माध्यमिक का, इन तमाम पदों को लेकर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। और इसमें कहीं ना कहीं उनकी भी भलाई है, 27 के चुनाव को लेकर भी तो है, क्योंकि बीएड बीटीसी बड़ी संख्या में है और यही बोर्ड डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी बनने जा रही है। और निश्चित तौर पर सरकार अगर रोजगार को लेकर काम करेगी तो अभ्यर्थियों उस आधार पर वोट करेंगे। बाकी वोट आप किसी को भी करें, मुद्दा है शिक्षक भर्तियों से संबंधित अनाउंसमेंट कर दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कब तक इनके विज्ञापन जारी किए जाते हैं। सटीक सही जानकारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।